अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। इनके अलावा भी कुछ क्वांटिटीज होती हैं जो हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, उनको बोलते हैं, या हम ऐसा बोल सकते हैं कुछ ऐसी यूनिट्स होती हैं जिनको हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, यूनिट्स, क्वांटिटीज नहीं, यूनिट्स। ठीक, कैसी यूनिट? जैसे हम लोग मार्केट जाते हैं, ठीक है, हम मार्केट जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं सब्जी, सब्जी लेने गए मान लो, तो सब्जी वाले को हम पूछते हैं कि भैया आलू जो है वो कितने रुपए पसेरी है। ठीक, अब पसेरी कितने लोग जानते हैं, पता है? हम्म। हाँ, सब्जी लेने जाता होगा उसको मालूम होगा, दो ही लोग को मालूम है बस, देखो, बाकी सब काम नहीं करते करता। तीन होगा चलो, है ना? तो पसेरी का मतलब क्या होता है? 5 किलो। ठीक है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि आलू कितने रुपए पसेरी है, मतलब 5 किलो आलू कितने के। ठीक, वैसे ही हम लोग यूज करते हैं कोयला, जो है कोयला वो काय में आता है, टन में आता है। ठीक है, और रत्ती जानते हो रत्ती क्या होता है? घर में रोज सुनने मिलता होगा, रत्ती भर की अकल नहीं है, सुनने मिलता है? डायलॉग तो सुना होगा ये वाला, रत्ती भर की अकल नहीं है ना? तो रत्ती क्या कहलाता है? रत्ती यूनिट है। ठीक है, रत्ती क्या है? यूनिट। किसकी यूनिट है? मास की। ठीक है, अब बहुत छोटी यूनिट है ये मास की। रत्ती क्या है? मास की बहुत छोटी यूनिट। एक, हम बोल सकते हैं कि एक ज्वार या एक दाल है जैसे ना, उसका एक दाना जो है, एक दाना, ठीक है, उसका जो मास होगा, उसका जो मास होगा एक दाने का, वो होता है एक रत्ती के बराबर। एक दाने का मास किसके बराबर होता है? एक रत्ती के बराबर। अब वो कितना कमाएगा सोच लो, है ना? हो सकता है कि हम जो अपना इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं मास को मेजर करने के लिए, वो इतना छोटा नाप ही ना पाए। ठीक, हाँ, तो इतनी सी भी तुमको अकल नहीं है, ऐसा तुम्हारी मम्मी या घर वाले बोले। समझ गए? ठीक है, तो रत्ती क्या है? यूनिट ऑफ मास। ठीक, तो ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिकल यूनिट्स होती हैं जो हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, जैसे क्विंटल होता है ना, गेहूं वगैरह अपन खरीदते हैं तो उसको बोलते हैं कि वो पूछता है दुकानदार कितने क्विंटल चाहिए है। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब प्रैक्टिकल यूनिट्स होती हैं जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक, चलो, अब इतना लिखना है अभी, या और आगे पढ़ा दें कुछ अभी? और पढ़ा दें? फिर एक साथ लिखें कल, जैसा बोलो। और देख लो भैया तुम लोग। अभी तो हमारा टेस्ट चल रहा है, कहीं है ना? ऐसा ही है, चिंता नहीं करना, हो जाने दो एक बार क्लास फिक्स, फिर हम भी बताएंगे। चलो, देखो, पढ़ लेते हैं, चलो पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद एक साथ लिख लेंगे फिर। ठीक, पढ़ लें। देखो, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? यूनिट ऑफ लेंथ। कल एक साथ फिर लिख लेंगे पूरा, आज थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। ठीक, यूनिट ऑफ लेंथ जो है, ये यूनिट ऑफ लेंथ हमें पढ़ना है फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। देखो, यूनिट, अच्छा बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी तो नहीं पढ़ा रहे हैं? बता देना, क्योंकि हम, हमारी आदत है बहुत जल्दी जल्दी बोलने की। अभी हम इससे भी तेज पढ़ा सकते हैं। हाँ, यूनिट ऑफ लेंथ, टोक दिया करो, ठीक है? यूनिट ऑफ लेंथ क्या है? हम ये जो यूनिट ऑफ लेंथ पढ़ने वाले हैं, ये फॉर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए पढ़ने वाले हैं, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। ठीक है, हम यूनिट ऑफ लेंथ दो प्रकार की पढ़ेंगे, एक फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, और एक फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक, तो शॉर्ट डिस्टेंस वाली आगे जाके पढ़ेंगे, अभी लॉन्ग डिस्टेंस वाली। ठीक, तो देखो, पहली यूनिट इसमें होती है, पहली यूनिट है इसमें एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक, ये यहाँ हम देखो इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि हर साल यही होता है कि पहला टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते टाइम निकल जाता है, तो कम टाइम बचता है, इसलिए उतने कम टाइम में ये चालू कर देते हैं। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट देखो क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या कहलाती है, हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं, उसको सुनना। ठीक, इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सन, ठीक है, एंड सेंटर ऑफ अर्थ।
इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सन एंड सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, तो सन और अर्थ के बीच का कुछ जो एवरेज डिस्टेंस होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, अर्थ से सन तक का जो डिस्टेंस होता है, सेंटर ऑफ अर्थ से लेके सेंटर ऑफ सन तक का जो डिस्टेंस होता है, इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक, हमें केवल इसकी क्या याद रखनी है, वैल्यू। ठीक, इसको काय से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको एयू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये भी हम बाद में लिखवाएंगे, अभी समझ आ गया। सेंटर ऑफ अर्थ से लेके सेंटर ऑफ सन तक का जो डिस्टेंस होता है, उसको क्या बोलते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। ठीक, और 1 AU की वैल्यू कितनी होती है, AU मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 AU की वैल्यू कितनी होती है, 1 AU की वैल्यू होती है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। तुमको केवल ये वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, और वो छोटी सी डेफिनेशन, ये एग्जाम में ऐसी 1 मार्क्स में आती है। ठीक है, कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, डिफाइन करो। ठीक है, तो एक एवरेज डिस्टेंस, ठीक है, कहां से कहां तक का, सेंटर ऑफ सन से लेके सेंटर ऑफ अर्थ तक का कितना होता है, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट, एवरेज वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस ही। ठीक, सेकंड इसमें एक और होती है, लाइट ईयर। ठीक है, लाइट ईयर, ये सब पता क्या है, ये सब अलग अलग साइंटिस्ट आते गए, उन्होंने क्या किया, अपने अपने अकॉर्डिंग, उनको जैसी जरूरत लगी वैसे उन्होंने क्या किया, अपनी अपनी नई नई यूनिट्स बना ली। ठीक, और आज वही हमको पढ़नी पड़ रही। ठीक है, तो लाइट ईयर जो है, लाइट ईयर को हम लोग डिनोट करते हैं LY से। ठीक, लाइट ईयर क्या कहलाता है, तो सुनना आप डेफिनेशन अच्छे से। 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस, 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। 1 लाइट ईयर किसको हम बोलते हैं, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। जितना डिस्टेंस लाइट ट्रेवल करती है, कहाँ, वैक्यूम में, कितने समय में, 1 साल में। ठीक है, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, 1 लाइट ईयर। जितना डिस्टेंस लाइट कवर करती है वैक्यूम में, कितने साल में, 1 साल में, उसको उतने डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, 1 लाइट ईयर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। डेफिनेशन समझ आई, 1 साल में जितना डिस्टेंस लाइट कवर करती है वैक्यूम में, उसको क्या बोलते हैं, 1 लाइट ईयर। ठीक, वैक्यूम मतलब कुछ नहीं, कोई मीडियम नहीं। वैक्यूम का मतलब क्या है, कोई मीडियम नहीं, कुछ नहीं जहां। ठीक है, तो 1 लाइट ईयर कितना होता है, 1 लाइट ईयर होता है, अब देखो लाइट ईयर जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से बड़ी यूनिट। ठीक है, 1 लाइट ईयर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। देखो 10⁻15 के रेंज की यूनिट थी, ये 10⁻11 के रेंज की यूनिट थी। ठीक है, तो लाइट ईयर जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से बड़ी यूनिट। ठीक है, अब जो थर्ड है वो आसान नहीं है। ठीक है, थर्ड हम लिखेंगे और तुम बताना कि तुमको समझ आ रही है कि नहीं आ रही। देखो, थर्ड है पारसेक, ये स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती। ठीक है, ये दो तो बताएंगे तुमको स्कूल में, और ट्यूशंस में भी बताएंगे, अलग अलग जहां भी जाओगे तो, ये थर्ड वाली नहीं सिखाएंगे। देखो पारसेक, पारसेक क्या होती है, पैरालैक्टिक सेकंड। पैरालैक्टिक सेकंड, इसको शॉर्ट में पारसेक बोलते हैं, इसका पूरा नाम क्या है, पैरालैक्टिक सेकंड। ठीक, इसकी हम डेफिनेशन लिख रहे हैं। ठीक है, देखो, 1 पारसेक, 1 पारसेक is the radius of a circle. 1 parsec is the radius of a circle at the center of which, at the center of which an arc of, an arc of the circle, an arc of the circle, ये देखो टिपिकल है थोड़ी सी डेफिनेशन, an arc of the circle 1 AU long, 1 AU long subtends
एन एंगल ऑफ सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। ठीक, इसकी वैल्यू होती है, तो 1 पार्सेक इक्वल टू होता है 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। ये और बड़ी यूनिट। ठीक है, देखो मीटर आ रहा है, मतलब ये सब लेंथ की यूनिट्स हैं। ठीक, अब डेफिनेशन पढ़ो, और डेफिनेशन पढ़ के ये बताओ समझ आई या ऊपर से रही। नहीं आई? ऊपर से कि बहुत ऊपर से? चलो देखो, हमने बोला था ना ये वाली नहीं आई। देखो, आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई है तो देखो जल्दी से। अब इसको समझना है ना, अभी पूरी क्लियर हो जाएगी। देखो, यदि हमारे पास मान लो एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल कितने डिग्री एंगल बनाता है अपने सेंटर पे? सर्कल जो होता है वो कितने डिग्री एंगल बना सकता है? 360? नहीं मालूम? लाइन 180 डिग्री एंगल बनाती है, वैसे सर्कल कितना बनाता है? 360 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है, हमने क्या किया, इस सर्कल के ना ऐसे करके, देखो ध्यान से, ऐसे 360 पार्ट्स किए। ऐसे करते करते इसके कितने पार्ट हमने किए? 360 पार्ट किए। ठीक, तो यदि हम ऐसा करेंगे तो इसका एक पार्ट जो होगा वो कितने डिग्री एंगल बनाएगा? यदि हमने इसके सर्कल के 360 360 पार्ट्स कर दिए तो इसका एक पार्ट कितने डिग्री एंगल बनाएगा? 1 डिग्री। ठीक है, सबको क्लियर? ठीक। अच्छा, ये जो मान लो ये वाला एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, कोई भी अपन ले लेते हैं, ये एक पार्ट है। ठीक है, ये कितना एंगल बना रहा है यहाँ पे? 1 डिग्री एंगल बना रहा होगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब ये क्या है देखो, और सर्कल का सेंटर है। ठीक। और यहां से लेके, मान लो ये पॉइंट है ओ और ये वाला पॉइंट है ए, तो ये ओ ए क्या है? ये इसका रेडियस है। ठीक है, या ओ बी क्या है? ये इसका रेडियस है सर्कल का, है ना। अब हमने क्या किया, इस वाले पार्ट को, ये जो हमने बनाया ना ए ओ बी, इस वाले पार्ट को हमने यहाँ से उठा लिया। ठीक है, यहाँ से हमने ब्रेक करके यहाँ से इसको उठाया, और हम यहाँ नीचे अलग से केवल ये वाला पार्ट बना रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं ताकि समझ आए। ठीक, ये ऐसे, ऐसी कुछ है वो। ठीक है, और ये क्या थी, इसकी आर्क है, ये छोटी सी। ठीक, हमने ये आर्क इसकी छोटी थी, बट हमने इसको थोड़ा सा बड़ा बनाया यहाँ पे, है ना। ठीक है, और ये कितना एंगल बना रहा है यहाँ पे? 1 डिग्री। ये एंगल कितना बना रहा है यहाँ पे? ये 1 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अच्छा, ये क्या है, और इसका ये सेंटर है सर्कल का। ठीक, ये देखो, ये सर्कल का सेंटर पॉइंट ओ, और ओ से लेके ये बी तक, ओ से लेके ये बी तक, ये क्या था इसका? रेडियस। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पे? ये रेडियस है ना। ये मान लो ये पॉइंट ओ है और ये पॉइंट बी है, तो ओ बी क्या है? रेडियस है। ठीक, ये क्या है? ये आर्क है ना। अच्छा, अब ध्यान से, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, मान लो यहाँ पे क्या है? सन। और ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? अर्थ। ठीक, अर्थ से लेके सन तक का जो डिस्टेंस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? अर्थ से लेके सन तक का जो डिस्टेंस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? अभी अपन ने पढ़ा है 1 AU। अर्थ से सन तक का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? 1 AU। ठीक है, तो ये जो आर्क है, इस आर्क की लेंथ कितनी हो जाएगी? 1 AU। इस आर्क की लेंथ कितनी होगी? जरूर 1 AU। ठीक। अच्छा, अब ध्यान से, ये यहाँ पे जो एंगल बन रहा है 1 डिग्री, ठीक है, एंगल जो है, एंगल का एक फॉर्मूला होता है। एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। ठीक, रेडियस के जगह हम यहाँ पे लेंथ भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस भी लिख सकते हैं। ठीक है तो सब एक प्रकार की लेंथ ही है ना। तो देखो, आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। ठीक, अब ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यदि हम रेडियस को बढ़ाएंगे, देखो रेडियस जो है वो एंगल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है। यदि हमने रेडियस को बढ़ाया तो एंगल जो है वो छोटा होता जाएगा। यदि हम रेडियस को बढ़ाएंगे तो क्या एंगल छोटा होता जाएगा?
जल्दी बताओ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि हम रेडियस को बढ़ाएंगे, आर्क को कांस्टेंट रखेंगे, तो एंगल छोटा होता जाएगा। जितना ज्यादा हम रेडियस बढ़ाएंगे उतना ज्यादा एंगल छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो देखो हमने क्या करना शुरू किया, हमने रेडियस को बढ़ाना शुरू किया, हमने रेडियस को बढ़ाना शुरू किया। देखो ध्यान से, आप ये जो रेडियस है, अभी सेंटर यहाँ पे था, पॉइंट ओ यहाँ पे था, ठीक। अब हम ये रेडियस को बढ़ा रहे हैं, अब सेंटर चेंज हो जाएगा, है ना। तो देखो ये रेडियस को हम बढ़ाते गए, ठीक है। जैसे जैसे हम रेडियस को बढ़ाते जा रहे हैं तो क्या एंगल छोटा होता जा रहा है, ठीक है। तो इस एंगल को छोटा करते करते हमने इसको कितना छोटा किया, इस एंगल को हमने 1 डिग्री का 60th पार्ट बना दिया। कितना बना दिया, कब तक हम रेडियस बढ़ाते गए, जब तक एंगल कितना नहीं हो गया, 1 डिग्री का 60th पार्ट हमें नहीं मिल गया, तब तक हम रेडियस बढ़ाते गए। समझ आया, हम कब तक रेडियस बढ़ाते गए, जब तक हमें 1 डिग्री का कौन सा पार्ट नहीं मिल गया, 60th पार्ट नहीं मिल गया, तब तक हमने इस एंगल को सॉरी रेडियस को बढ़ाया, ठीक। तो अब यहाँ पे ये जो एंगल बना, देखो ये एंगल पहले वाले एंगल से छोटा है, ये वाला एंगल देखो पहले वाले एंगल से छोटा है, ठीक। ये जो एंगल है ये है कितना, ये इस 1 डिग्री का 60th पार्ट है, और 1 डिग्री का जो 60th पार्ट होता है उसको 1 मिनट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 मिनट, ठीक है। लेकिन ये वाला जो मिनट है ये टाइम वाला मिनट नहीं है, ये एंगल वाला मिनट है। इसको ऐसा नहीं लिखा जाता है, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इसको लिखने का तरीका होता है 1 के ऊपर एक डैश लगा दो ऐसे, इसको बोलते हैं 1 मिनट, ठीक है। तो ये 1 मिनट क्या है, 1 मिनट एक एंगल है। कितना 1 मिनट हम किस 1 मिनट क्या मतलब कितना होता है, तो 1 डिग्री के 60th पार्ट को क्या बोलते हैं, 1 मिनट बोलते हैं। 1 डिग्री के 60th पार्ट को क्या बोलते हैं, 1 मिनट, ठीक। तो ये एंगल यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, 1 मिनट, ठीक है। तो देखो रेडियस को हम बड़ा करते गए तो एंगल छोटा होता गया। हमने कब तक रेडियस को बड़ा किया, जब तक हमें एंगल कितना नहीं मिल गया, 1 मिनट नहीं मिल गया, ठीक है। अच्छा, अब हम यदि रेडियस को और बड़ा करेंगे तो क्या एंगल और छोटा होता जाएगा। तो देखो हमने क्या किया, रेडियस को और बढ़ाना शुरू किया, ठीक। तो रेडियस को, अच्छा ये देखो अभी सेंटर ऑफ अ सर्कल यहाँ आ गया है, शिफ्ट हो गया, ठीक है, ओ यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। अब हमने क्या किया, रेडियस को और बढ़ाना शुरू किया। हम जैसे जैसे रेडियस बढ़ा रहे हैं तो एंगल और छोटा होता जा रहा है, और छोटा होता जा रहा है। अब हम तब तक रेडियस बढ़ाते गए जब तक हमें 1 मिनट का 60th पार्ट नहीं मिल गया। किसका, 1 मिनट का। 1 मिनट का जो 60th पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं 1 सेकंड। 1 सेकंड लिखने का तरीका होता है 1 के ऊपर 2 डैश लगाओ, ठीक है। तो 1 मिनट का 60th पार्ट क्या कहलाता है, 1 सेकंड। ये सेकंड टाइम वाला सेकंड नहीं है, ये एंगल है, ठीक है। ये मिनट और ये सेकंड ये क्या कहलाते हैं, ये एंगल कहलाते हैं, ठीक। तो 1 डिग्री का 60th पार्ट क्या कहलाता है, 1 मिनट, और 1 मिनट का 60th पार्ट क्या कहलाता है, 1 सेकंड, ठीक। तो देखो हमने एंगल छोटा करते करते, एंगल छोटा करते करते कितना कर दिया, एंगल छोटा करते करते हमने एंगल कर दिया कितना, 1 सेकंड। तो ये हमें यहाँ जो एंगल मिला, ये एंगल कितना है, ये एंगल है 1 सेकंड डबल डैश, ठीक है। अब हमारा ये जो पॉइंट वो यहाँ पे था सेंटर ऑफ अ सर्कल, अब सेंटर ऑफ अ सर्कल वहां नहीं है, यहाँ है ये, ठीक है। अच्छा लेकिन क्या हमने रेडियस को बढ़ा दिया, ध्यान से देखो रेडियस हमारा बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनना जो हम बोल रहे हैं, डेफिनेशन, ठीक। जब 1 AU की आर्क, ये देखो आर्क, आर्क जो है उसकी लेंथ कितनी है, 1 AU, ठीक है। जब 1 AU की आर्क सेंटर ऑफ अ सर्कल पर, सेंटर ऑफ अ सर्कल पर 1 सेकंड का एंगल बनाती है, कितना, 1 सेकंड का। जब 1 AU की आर्क सेंटर ऑफ अ सर्कल पे 1 सेकंड का एंगल बनाती है, उस समय, उस समय उस सर्कल का जो रेडियस होता है, उस समय उस सर्कल का जो रेडियस होता है, यह है रेडियस ओबी, उस समय उस सर्कल का जो रेडियस होता है उस रेडियस को बोलते हैं 1 पार्सेक। पढ़ो डेफिनेशन अब क्लियर होगी, और बताओ क्लियर हुई कि नहीं। 1 AU की आर्क, जब 1 AU की आर्क सेंटर ऑफ अ सर्कल पे 1 सेकंड का एंगल बनाती है, उस समय उस सर्कल का जो रेडियस होता है उसको बोलते हैं 1 पार्सेक। तो 1 पार्सेक है क्या, रेडियस ऑफ अ सर्कल। 1 पार्सेक क्या है, रेडियस ऑफ अ सर्कल। लेकिन कब,
जब 1 AU की आर्क सेंटर ऑफ अ सर्कल पे 1 सेकंड का एंगल बनाएगी तब। यही लिखा है डेफिनेशन में कि 1 पार्सेक इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर ऑफ विच एन आर्क ऑफ 1 AU लॉन्ग सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकंड। क्लियर हुई सबको? कोई को डाउट है? किसी को डाउट है तो पूछ ले। कुछ लोग ही रिप्लाई करते हैं, सब लोग रिप्लाई नहीं करते हैं, क्यों ऐसा? रिप्लाई करो भाई। अच्छा, इसमें हमने बहुत सारे देखो, लेकिन वो सब डाल के रखी हैं कि तुम लोग आपस में चैट वैट नहीं कर सकते हो, है ना, ना एक दूसरे के मैसेज देख सकते हो। ये सब इसलिए करके रखा है क्योंकि डिस्टरबेंस कम हो क्लास में। हाँ बिल्कुल कर सकते हो। यस सर के लिए थम थम साइन का उपयोग करें, ठीक है, ऐसे ही भेज दिया करो जो तुम्हें आसान लगे। वाई लिख दिया करो, हमें लगे तो हाँ रिस्पॉन्स मिल रहा है। वो पता चला कुछ ऐसे भी होता है ना कि सही वो चालू लैपटॉप अपना मोबाइल चालू कर देंगे कि क्लास चल रही है और सो जाएंगे, वो अपने काम करेंगे, पता चला। तो उससे हमको पता चलता रहता है कि हाँ बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं, एक्टिव हैं। ठीक है, ये बहुत सारे बच्चे, कुछ कुछ बच्चे हम ये देखते हैं रोज एक आध लेफ्ट कर देते हैं, पता नहीं क्यों, क्या दिक्कत है। बहुत से ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं। और बहुत से लोग तो आए ही नहीं है, पता शायद ऐसा भी है। कुछ कुछ कहीं और भी गए हैं तो फिर डेमो लेने भी नहीं आ रहे हैं। ये गलत है, आना चाहिए। हो सकता है कि अच्छी चीज मिल जाए कुछ। डेमो हर जगह लो, जहाँ अच्छा लगे वहां जाओ। चलो, कोई दिक्कत, कोई डाउट और कुछ? ये टाइम सही है 1 बजे का? हम्म। अभी फिलहाल के लिए ही है लेकिन ये वाला, ठीक है, तो इसको अपन चेंज करेंगे आगे। ठीक। कौन सा वाला डायग्राम? ये वाला डायग्राम बता दें फिर से? इस डायग्राम में कुछ नहीं है, लो बता देते हैं। हमने क्या बोला था कि एक ये सर्कल है, सर्कल कितना एंगल बनाता है? 360 डिग्री का, है ना। फिर हमने क्या किया, सर्कल को 360 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक, तो उसका एक पार्ट कितना डिग्री एंगल बनाएगा? 1 डिग्री एंगल बनाएगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इस सर्कल का एक ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला पार्ट, इसको उठा के अलग से बना लिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ बना लिया। अब हमने क्या बोला कि ऊपर क्या ले लो, सन, नीचे क्या लिख लो, अर्थ। तो सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? 1 AU। ठीक, फिर हमने ये वाला फॉर्मूला बताया, एंगल इक्वल टू क्या होता है? आर्क बाय रेडियस। रेडियस जो है वो देखो एंगल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो रेडियस हम यदि बढ़ाएंगे तो एंगल कम होता जाएगा। तो देखो हमने यहाँ से रेडियस बढ़ाना शुरू किया था, ये सेंटर था, है ना। तो पहले रेडियस कम था, इतना बस, इतना था रेडियस यहाँ से यहाँ तक। फिर हमने ये रेडियस बढ़ाना शुरू किया, तो जैसे जैसे हम रेडियस बढ़ाते गए एंगल छोटा होता गया। कब तक बढ़ाया हमने रेडियस को? पहले, जब तक एंगल कितना नहीं हो गया, 1 मिनट। ठीक है, फिर हमने और रेडियस को बढ़ाया। कब तक बढ़ाया? जब तक एंगल कितना नहीं हो गया, 1 सेकंड। ठीक है, तो जैसे जैसे हम रेडियस बढ़ाते गए एंगल छोटा होता गया। छोटा होते होते हमने कितना कर लिया उसको? 1 सेकंड। ठीक, नहीं छोटी नहीं है यूनिट, बहुत ज्यादा छोटी नहीं है, इससे बड़ी है अपनी ये वाली यूनिट भी। हाँ, बाकी यूनिट से छोटी है पहली यूनिट। नोट्स के लिए एक अच्छी कॉपी लो, ठीक है, क्लासमेट टाइप। ठीक, और उसमें बनाना, ये ऐसे अलग अलग कॉपीज मत बनाना। ठीक है, सेकंड और मिनट ये एंगल है। वन देखो, 1 मिनट क्या कहलाता है? 1 डिग्री का 60th पार्ट। 1 डिग्री एंगल है, तो 1 डिग्री का जो 60th पार्ट होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं 1 मिनट। ये भी एक एंगल है। ठीक, और 1 मिनट का जो 60th पार्ट होता है वो होता है 1 सेकंड। अभी जब हम लिखवाएंगे ना तो हम फिर से बताएंगे सब चीजें, मतलब थोड़ा थोड़ा रिवाइज कराएंगे। ठीक, कॉपी बस अच्छी बनाना, लेकिन नोट्स वगैरह, ठीक है, क्योंकि नोट्स ही हैं जो